हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ करंट अफेयर पार्ट 2 आप सर डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग को पता है ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा, यानी किसी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि बीपीएससी के एग्जाम टीचर का जल्द होने वाला है, तो उन लोग के लिए एक तरह के क्या है, रामबाण है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, बस 10 से 11 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, चलिए, और डेली आप लोग को वीडियो मिलेगा सुबह को 8 बजे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। कह रहा है विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, देखिए विंबलडन का पूछा जा रहा है। ऐसे होता है, पहला कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विंबलडन होता है, उसके बाद अमेरिका यानी यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विंबलडन पूछा जा रहा है, तो 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। अब बाकी जो भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, अमेरिकी ओपन हो गया, 2023 का सभी का विजेता कौन है, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। कौन है, तो नोवाक जोकोविच। सिर्फ एक जो है विंबलडन जो है एक कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और कार्लोस अल्कराज कहाँ का है, तो याद रखिएगा स्पेन का। बाकी जितने तीनों जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिका ओपन, ये तीनों कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच। और कहाँ का रहने वाला है, तो सर्बिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो यानी भारत। भारत जो है 2023 का एशिया कप जीता है और किसको हराकर, याद है श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीता है। और इसका मेजबान यानी आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखिए पाकिस्तान में हुआ था और श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि प्रथम महिला प्रीमियर, देखिए पहली बार ये महिला प्रीमियर लीग हुआ है और 2023 में, तो पूछा कि किसने जीता है, बताइए। डब्ल्यूपीएल जो है, जो प्रथम संस्करण है, किस टीम ने जीता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई इंडियंस हो जाएगा। और किसको हराकर जीता था, तो याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुंबई इंडियन की बात हो रहा, तो इसके कप्तान कौन था, तो हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। देखिए जो भी हम क्वेश्चन लिया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ, और कल का जो टॉपिक रहेगा, वो आपका रहेगा बजट से रहेगा। जो 23-24 का जो बजट है उससे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि शांति में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे पुरस्कृत किया गया, तो बताइए किसे पुरस्कृत किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी। याद रखिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और ये किस देश की है, तो याद रखिएगा ईरान का। किस देश का, ईरान का। अब यहाँ देखिए क्लाउडिया गोल्डिग लिखा हुआ, क्लाउडिया गोल्डिग जो है इसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2023 में। उसके बाद यहाँ देखिए जॉन ओलाव फॉक्स लिखा हुआ है, इसको साहित्य के क्षेत्र में मिला। याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में सबको 2023 की ही बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ कहती है, नार्वे के। कहाँ का, नार्वे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कैटालिन कारिको, क्या लिखा हुआ है, कैटालिन कारिको को मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। इसके साथ एक और है, इनका नाम है डू विसमैन, याद रखिएगा डू विसमैन। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा, बताना है किस देश में किया जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ 35वां ग्रीष्मकालीन लिखा हुआ है, उससे पहले यहाँ पर 33वां ग्रीष्मकालीन है, उसके बाद 34वां ग्रीष्मकालीन है, भी याद रखिएगा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन कहाँ होने जाएगा, कहाँ होगा, तो ये आपका फ्रांस में होगा। कब, तो 2024 में। उसके बाद 34वां ग्रीष्मकालीन कहाँ होगा, तो ये अमेरिका में होगा। कहाँ होगा, अमेरिका में। कब, तो 2028 में। देखिए 4 साल का इंटरवल होता है, 4 साल के बाद होगा। और ये 35वां जो ग्रीष्मकालीन है ये आपको 2032 में होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? आपको बताना है सर्वाधिक रामसर साइट जो है किस राज्य में है। इसका बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कितने रामसर साइट है तमिलनाडु में, तो भी याद रखिएगा 14 है। कितने? 14। अगर पूछा है भारत में कितने रामसर साइट है टोटल, तो याद रखिए 75। याद रखिए कितने हैं? तो 75 है। आपसे पूछा जाए कि 75वां जो है रामसर साइट जो है वह किस राज्य में, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीता। आपसे पूछा कि भारत ने कितने पदक जीता। बिल्कुल इजी प्रश्न बताइए, भारत ने कितने पदक जीता है। तो आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 61 पदक जीता है। अच्छा, ये 22वां जो राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान पे कौन था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 107 पदक जो है भारत ही जीता है, लेकिन किस खेल में, तो याद रखिएगा 19वां एशियाई खेल में। याद रखिए 19वां एशियाई खेल में भारत 107 पदक जीता है और 22वां राष्ट्रमंडल 2022 में 61 पदक जीता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है जियो 5G शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बताइए देश का पहला राज्य कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 100% हर घर जल घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? हर घर जल लिखा हुआ है, घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में? बताइए रबर डैम जो है फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको मान लीजिएगा। ठीक है, बताइए किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपना बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिहार से रिलेटेड एग्जाम, तो बिहार से तो याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन बिहार में ये कहाँ है? तो याद रखिएगा गया में। कहाँ है? गया में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है ब्रिक्स संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आपको बताने कि ब्रिक्स जो संगठन इसमें कितने देश हैं, इसके कितने देश अभी सदस्य हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 5। इसके 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 5 सदस्य। तो 5 सदस्य कौन कौन सा हो जाएगा? तो ब्राजील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो ये सब पांचों याद रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ देता है कि कौन से ऐसे देश जो ब्रिक्स संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए पांचों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए हिंदी में बात किया जा रहा है, किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बद्री नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अजीत आजाद लिखा हुआ है, इसको भी 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। किस में? तो मैथिली भाषा। याद रखिएगा मैथिली भाषा के लिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ अनुराधा राय लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ अनीस अशफाक लिखा हुआ, इसको उर्दू में दिया गया। याद रखिएगा उर्दू में। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बेस्ट कंटेंट आपको डेली सुबह 8 बजे आप लोग को 20-20 करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक बताने हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सलमान रुश्दी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन इसको मान लीजिएगा। चलिए कहता है कि थॉमस कप 2022 किस देश ने जीता है?
बताइए थॉमस कप 2022 जो है किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। ठीक है, भारत ये पहली बार, याद रखिएगा, ये पहली बार थॉमस कप जो है भारत जीता है। और किस देश को हराकर जीता? तो इंडोनेशिया को, याद रखिएगा, इंडोनेशिया को। ठीक है, और ये आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में। थाईलैंड में कहाँ? तो बैंकॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, यहाँ पर निकहत जरीन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पर निकहत जरीन होगा। निकहत जरीन जो है किस खेल से संबंधित है? आपको बताना निकहत जरीन जो है किस खेल से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉक्सिंग से, याद रखिए बॉक्सिंग से। और इनको 2022 में इनको क्या दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इस साहित्य के क्षेत्र में दिया, याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसको दिया है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2023 में किसको दिया गया। ठीक है, ऐसे इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया था, लेकिन 2023 में किसको दिया? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है, एबेल पुरस्कार 2023। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में, यानी मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया? आपको बताना है किसको दिया गया एबेल पुरस्कार 2023। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लुइस कैफ्रेली। याद है लुइस कैफ्रेली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कहता है, भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कितने वर्ष तक का व्यक्त किया है? ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन कितने वर्ष तक का व्यक्त किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 2070 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो, यानी मिजोरम जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताना किस बंदरगाह को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कोचीन बंदरगाह को, याद रखिएगा कोचीन बंदरगाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए किस तरह से वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, डेली आप लोग को वीडियो सुबह के 8 बजे आप लोग को डेली मिलता रहेगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।